दोस्तों मेन लाइन कैटेगरी का और एक आईपीओ आ चुका है जिसका नाम है धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड और ये ऑटोमेटिव सेक्टर की कंपनी है और इसका जीएमपी भी काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। तो ये लिस्टिंग डे के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट देगा, चलिए एनालिसिस करके देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मकरन। स्वागत है आप सबका स्टॉक मार्केट क्विज यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो ये कंपनी करती क्या है, इसके फाइनेंशियल क्या है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी रिस्की फैक्टर्स क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। चलिए समझते हैं आसान भाषा में। तो सबसे पहले समझेंगे ये कंपनी करती क्या है। तो ये इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। तो ये वायरिंग हार्नेसेस एंड इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन करती है, इंजीनियरिंग करती है और मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई भी करती है। और ये सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेयर है टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर वायरिंग हार्नेस मार्केट में और ये 41% का मार्केट शेयर रखती है। और ये मार्केट लीडर भी है इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर वायरिंग हार्नेस में सेगमेंट में और 70% मार्केट शेयर रखती है। और अगर इसके आप कस्टमर्स देखोगे तो बजाज ऑटो, टीवीएस, होंडा और रॉयल इनफील्ड जैसे बड़े बड़े नाम है इसके कस्टमर्स के लिस्ट में। तो अब हम इस आईपीओ की डिटेल चेक करेंगे। तो ये आईपीओ 10 अगस्त को ओपन होने वाला है और 12 तारीख को क्लोज हो जाएगा। और टोटल जो आईपीओ का इशू साइज है वो लगभग 3060 करोड़ का है। उसमें से जो 14 करोड़ है वो फ्रेश इशू है, मतलब उससे क्या करेंगे, वो कंपनी को एक्सपेंशन करेंगे, वर्किंग कैपिटल बढ़ाएंगे और जो अपना कर्जा है वो भी चुकाएंगे। और ऑफर फॉर सेल में लगभग 1660 करोड़ है। तो उसमें क्या है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो अपने शेयर बेचेंगे। ये भी चीज आप नोट डाउन करके रखना। तो जो इस आईपी का प्राइस बैंड है वो 829 रुपीज से लेके 871 रुपीज तक है और एक लॉट में आपको लगभग 17 शेयर मिलने वाले हैं। और इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो 13 तारीख को होने वाली है, 14 तारीख को रिफंड हो जाएगा और 17 तारीख को लिस्टिंग होने वाली है। ये भी चीज आप ध्यान में रखना। आप मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम 13। और आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो लगभग 14,800 रुपये होने वाली है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो लगभग 1,92,000 होने वाली है। तो अब बात करते हैं इस आईपीओ की फाइनेंशियल डिटेल के बारे में। तो मार्च 2024 में जो उनका रेवेन्यू था वो लगभग 2800 करोड़ था और मार्च 2026 में उनका रेवेन्यू है वो बढ़कर लगभग 4560 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब अच्छी खासी ग्रोथ है रेवेन्यू में। अगर प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2024 में उनका जो प्रॉफिट था वो लगभग 300 करोड़ था और मार्च 2026 में उनका प्रॉफिट है वो लगभग 400 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। लेकिन आप बोरोविंग देखोगे, कर्जा, वो मार्च 2024 में लगभग 550 करोड़ था, वो बढ़कर 840 करोड़ तक हो चुका है। मतलब जो उनका कर्ज है वो भी बढ़ रहा है, ये भी याद रखने वाली बात है। तो अभी परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं हम। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 16% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 19% है, काफी अच्छा नजर आ रहा है। और डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.35, वो भी अच्छा है। तो अब बात करते हैं इस आईपीओ की स्ट्रेंथ के बारे में। तो ये मार्केट लीडिंग प्लेयर है टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर वायरिंग हार्नेस में और मार्केट लीडर है इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर और थ्री व्हीलर वायरिंग हार्नेस में। ये भी चीज आप ध्यान में रखना। और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है लीडिंग ऑटोमेटिव ओईएम के साथ और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी है और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट है विद 22 फैसिलिटीज। अब बात करते हैं इसकी रिस्क की। तो रेवेन्यू के लिए हाई डिपेंडेंसी है टॉप कस्टमर्स के ऊपर और रिलायंस ऑन लिमिटेड सप्लायर बेस और इस सेक्टर में जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा है। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, कितना मिलेगा लिस्टिंग गेन और क्या है जीएमपी। तो इसका जो जीएमपी है लगभग काफी अच्छा नजर आ रहा है, 30% है लगभग। मतलब लिस्टिंग गेन के लिए आप अगर देख रहे हो तो काफी अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और अभी भी 2 दिन बाकी है, मतलब उसमें जो लिस्टिंग गेन है और बढ़ सकता है अगर जीएमपी बढ़ती है तो। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो क्या आप धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या फिर नहीं, आपकी जो राय है कमेंट में जरूर बता देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसे स्टॉक मार्केट के नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो देखने को मिलने वाले। तो मिलते हैं और एक ऐसे स्टॉक मार्केट के अमेजिंग वीडियो में, तब तक कीप इंप्रूविंग।